अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आप सुन रहे होंगे इस वक्त तो इलेक्शन का ज़माना है, कितने दिन रह गए हैं, कोई 10, 12, 15 दिन रह गए हैं इलेक्शन होने को। अभी भी पोजीशन यही है कि अनप्रेडिक्टेबल हालात हैं, कोई ये कह नहीं सकता कि इलेक्शन होगा या नहीं होगा। बहरहाल कुछ टेम्पो बना है, कुछ मोबिलाइजेशन हुई है, बड़ी मेहनत की है, लेकिन शहरी इलाकों में, देही इलाकों में अभी भी दहशतगर्दी और थ्रेट्स मौजूद हैं। सर्दी का मौसम है, पीपल्स पार्टी भी जलसे कर रही है, PMLN भी जलसे कर रही है, PTI को जलसा नज़र नहीं आता है। उनका कहना है कि जी हमें करने नहीं दिया जाता है। उनका दावा है हमें एक जलसा करने की इजाज़त दे तो हम इनके तमाम के जलसों के रिकॉर्ड तोड़ देंगे। तो अब MQM ने भी जलसा किया, कराची में अच्छा खासा जलसा किया, तो टेम्पो तो बन गया है। लेकिन बात वहाँ पे आती है जब ये दावा करते हैं कि जी PMLN दावा कर रही है कि हम 300 यूनिट 200 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे, पीपल्स पार्टी दावा कर रही है कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री कर देंगे। अब तो पाकिस्तान इस्तेहकाम पार्टी के सदर, जो भी नई पार्टी है, वो दावा कर रही है कि हमें हुकूमत में आया तो हम 300 बिजली फ्री कर देंगे। अच्छा, कैसे करेंगे ये कोई नहीं बताता, रोड मैप क्या है कोई नहीं बताता। सवाल ये पैदा होता है कि जब आज ये सवाल हम उठाते हैं कि जब आज पाकिस्तान बदतरीन मुआशी बहरान का शिकार है, तो आप कहते हैं इलेक्शन में आकर हम 300 यूनिट दे देंगे आवाम को। तो सवाल ये है कि 11 साल से ज़्यादा PMLN की हुकूमत रही है और तकरीबन 14 साल जो है वो बेनज़ीर साहबा की हुकूमत रही है, यानी भुट्टो साहब की हुकूमत, बेनज़ीर की हुकूमत, आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत मिला के ये तकरीबन कोई 14 के करीब बनता है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, बात पीपल्स पार्टी की कही जाएगी। नवाज शरीफ साहब और शाहिद खाकान की मिला के और जनाब शहबाज शरीफ की मिला के तकरीबन 11 साल 12 साल की हुकूमत बनती है। ये खुद कहते हैं कि हमारी हुकूमत में मईशत बहुत बेहतर हो गई थी और बहुत बेहतरी की तरफ जा रही थी। जब 5 साल इन्होंने हुकूमतें की, आसिफ जरदारी की हुकूमत 5 साल की थी, बेनज़ीर की तो 3 साल 2 साल, नवाज शरीफ साहब की इसी तरह 3 साल 2 साल और फिर 5 साल, यानी 4 साल और 1 साल। तो उस वक्त जब मईशत बेहतर थी, बकौल उनके, उन्होंने उस वक्त अवाम को 300 यूनिट नहीं दे सके। तो आज जब बदतरीन मौशी हालात हैं तो ये 300 यूनिट कैसे देंगे, सवाल है जिसका कोई जवाब नहीं दे पाता है। रोड मैप देने चलें, यही मैप किस तरह आप देंगे? अगर ये मौशी इंडिकेटर्स हैं और ये मौशी मसाइल हैं तो आप कैसे देंगे? अब ये नारा है, सियासी नारा है, और ये अवाम जो है इस किस्म के सियासी नाराज में आज से थोड़ी फंसती भी आ रही है। मंशूर देखिए, मंशूर में 90-80% बातें वही हैं जो आज से 15 साल 20 साल 30 साल पहले इन्होंने आवाम को दिया था और इस पर कोई अमल दरामद नहीं हुआ है। वो आज भी है मंशूर का हिस्सा, ठीक है जी। तो सवाल ये पैदा होता है कि इस वक्त 16 महीने तो ये दोनों लोग मौजूद थे ना। चलें, इस्तेहकाम पार्टी तो पहली दफ़ा आ रही है, वो दावा कर रही है, कुछ समझ में नहीं आता है, बहरहाल वो कर सकते हैं। लेकिन जिनकी 12 साल और 14 साल हुकूमत रही हो, वो अगर ये दावा करता है तो लोग तो यही कहेंगे कि पिछली हुकूमतों में आपने क्यों नहीं दिया जब मुआशी हालात बेहतर थे। उसका जवाब नहीं है। अच्छा जनाब, अब सवाल ये पैदा होता है कि 16 महीने की जो हुकूमत थी उसमें तो आप दोनों साथ मिलते, बहुत मजबूत थे, तो उसमें क्यों नहीं दे दिया आपने? उस वक्त तो आपने महंगाई उरूज पे, गुर्बत उरूज पे, बेरोज़गारी उरूज पे, तबाही उरूज पे, बकौल एक कारकर्दगी आप गिनवा रहे हैं 16 महीने में 13 सियासी जमातों की, और ये 2 बड़ी सियासी जमातें उसका हिस्सा, क्या कि हमने मुल्क को डिफ़ॉल्ट से बचाया। हालांकि मुल्क डिफ़ॉल्ट होता ही नहीं, ये खुद कह चुके हैं, लेकिन बाहर मान लेते हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि 16 महीने में ये दोनों सियासी जमातें 300 यूनिट तो क्या 3 यूनिट फ्री नहीं कर सकी। तो अब जबकि मुआशी तबाही है और गुर्बत मज़ीद बढ़ गई है, हालात ख़राब हैं, महंगाई है,
तो ये जमातें अलग अलग दावा है कि हमें जिताएं तो हम दे देंगे, कैसे करेंगे? सवाल तो बनता है। केयर टेकर हुकूमत जिसके साथ पूरी स्टैब्लिशमेंट है, बेहतरीन एक्सपर्ट लोग भी मौजूद हैं, वो बड़ी मेहनत कर रही है और मेंटेन कर रही है और थोड़ी बहुत इकोनॉमी कहीं ना कहीं बेहतरी है, लेकिन महंगाई तो आज भी ज़्यादा है, बेरोज़गारी तो आज भी मौजूद है। तो ये एक आध साल में ये पूरी इस्टेब्लिशमेंट की मदद के साथ, जबकि कोई अपोजिशन नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आते ही अवाम को 300 यूनिट कैसे देंगे? बहरहाल अब आती है बात कि जनाब हुकूमत किसकी होगी। मियां नवाज शरीफ साहब ने एक बयान डाल दिया कि जनाब मैं वज़ीर आज़म थोड़ी, मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, मैं इलेक्शन लड़ेंगे तो वज़ीर आज़म बनेंगे। और आप कहते हैं अगर आप वज़ीर आज़म नहीं है तो कौन? शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म है। लेकिन आप PMLN के अक्सर लोग मीडिया में आके, मैं पीछे की बात नहीं कर रहा, मीडिया में आके ये कहते हैं कि इलेक्शन ये हमारा तो कैंडिडेट नवाज शरीफ है, पीपल्स पार्टी कहती है हमारा कैंडिडेट बिलावल भुट्टो है जी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इन दोनों में वज़ीर आज़म कौन बनेगा। लेकिन इससे पहले हम PMLN में आ जाते हैं। अगर नवाज शरीफ कहते हैं कि जी मैं वज़ीर आज़म नहीं इलेक्शन लड़ने आया हूँ, तो भैया फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है, क्योंकि एक बहुत बड़ा तबका PMLN का चाहता है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म। एक स्कूल ऑफ थॉट्स ये है कि शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म हो, एक स्कूल ऑफ थॉट्स है नहीं नवाज शरीफ हो, एक स्कूल ऑफ थॉट्स ये है कि जी नवाज शरीफ साहब पहले वज़ीर आज़म बनेंगे फिर शहबाज शरीफ बनेंगे। ये क्या बात है भाई? तो ये बात ये है कि मियां नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनकर उस दाग को धोना चाहते हैं, उनको एक मैसेज देना चाहते हैं जिन लोगों ने इनको हटाया था। अब ये अच्छा अमल है या बुग़्ज़ है, क्या है, जो कुछ भी है, लेकिन कहने में आ रहा है कि अंदर की न्यूज़ ये है कि एक दफ़ा मियां नवाज शरीफ साहब वज़ारत उज़्मा की कुर्सी में बैठ के उतर के फिर भाई को हार पहना देंगे, गोया वो बदला ले लेंगे कि जनाब मुझे तुम लोगों ने हटाया था, देखो इतने साल बाद मैं दोबारा वज़ीर आज़म बन गया। सिर्फ ये पैगाम देना है उन्होंने। ज़ाहिर उस ज़माने में इस्टेब्लिशमेंट थी और उसमें अदलिया शामिल थी, उनको मैसेज देना है। अब समझने वाले समझते नहीं। लेकिन होना ये है, जो लोग कह रहे हैं कि अगर PMLN की हुकूमत बनती है, इन पूरी सीट एडजस्टमेंट, इलेक्टेबल्स और इन सबको मिलाकर, तो वो पीपल्स पार्टी को हुकूमत बनाने में दावत देगी और पीपल्स पार्टी इस हुकूमत का हिस्सा बन जाएंगी। ये कहते हैं लोग, कुछ लोग ये भी कह रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत बनाती है, उसको एज मिल जाती है, आज़ाद उम्मीदवार पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर देते हैं, PTI PMLN को तो कभी सपोर्ट नहीं करेगी। अगर वो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट कर दे तो पीपल्स पार्टी भी ऑफर करेगी कि आइए जी अब हमारी हुकूमत का हिस्सा बने। चुनांचे ऐसा लगता है कि कोई भी जीतेगा हुकूमत चूचू का मुरब्बा बनेगी, मसलन एक उसी तरह की 16 महीने की हुकूमत बनेगी। और फिर देखना ये है कि अलग अलग दावे 300 यूनिट के कर रहे हैं जिसमें कोई रोड मैप नहीं है, तो क्या ये मिल जाएंगे? तो कोई 300 यूनिट दे सकेगा, कोई रोड मैप दे सकेगा? डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफिज़।